हेलो। गुड मॉर्निंग माय लव। चलो उठ जाओ आप। और ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब तुम्हें इतने ज़ोर से भी बाइट नहीं की थी। हालांकि अभी सुबह होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त है, लेकिन अभी के लिए मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो चलो उठ जाओ। ओह माय लव, ज़्यादा गुस्साओ मत। यहाँ पे तुम्हें कोई सुन नहीं पाएगा। और तुम्हें तो पता है कि तुम कहाँ पे आए थे? बोलो, पता है ना तुम्हें? तुम गलत हो। मैंने तुम्हें बांध के नहीं रखा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर ना जाओ। बस इतना ही। तुम्हें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जानना है, क्या जानना चाहते हो तुम? तुम्हारे बारे में या फिर मेरे बारे में? बताओ, कौन सा सुनना तुम पहले पसंद करोगे? उम्हूं, तुम्हारी बात की जाए। ओके, एज यू विश माय लव। सो तुमने तो यहाँ पे आके सब कुछ देख ही लिया है, और मैं क्या हूँ ये भी तुमने देख लिया, राइट? तो चलो अब पहले तुम्हारी कहानी शुरू करते हैं। 100 साल पहले हम लोग मिले थे एक झील के किनारे। रात के वक्त थी, और मेरी बात की जाए तो मैं शुरुआत से ऐसी ही हूँ। और जैसे इत्तेफाक से तुम इस वक्त यहाँ पे आ गए ना, वैसे ही उस टाइम पे इत्तेफाक से तुम उसी झील के किनारे बेहोश पड़े थे। और मुझे वहाँ घूमना अच्छा लगता था, तो मैं वहाँ अक्सर जाया करती थी। और पता है तुम्हें वहाँ पे किसने फेंका था? नहीं नहीं, तुम मरे नहीं थे, जिंदा ही थे। मुझे भी यही लगा था कि मर गए हो। तो जब मैं तुम्हारे पास जाने की कोशिश की, तुमने मुझे ही मारना चाहा। हालांकि तुम में इतनी ताकत नहीं बची थी कि तुम मुझे हार्म कर सको, लेकिन फिर भी मानना तो पड़ेगा, तुम काफ़ी स्ट्रेंथफुल हुआ करते थे। हाँ, मारने की कोशिश तो किया तुमने, लेकिन फिर वही ना, बेहोश हो गए। तो फिर मैं तुम्हें इसी कॉटेज में लेके आई, और फिर मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको। बात यह है कि उसी वक्त से तुम मुझे पसंद आने लगे थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ये बताया नहीं। फिर जब तुम्हारा होश आया, 1 हफ्ते बीत चुके थे। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि इतने बुरी तरीके से कोई किसी को कैसे मार सकता है। नहीं बेबी, तुम गलत हो। मैंने कभी किसी इंसान को ऐसे नहीं मारा है। मुझे किसी को मारने के लिए मेरे दांत ही काफ़ी हैं। जैसे मैं चाहूँ तो अभी मैं तुम्हें भी ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आखिरकार इतना लंबा वक्त का इंतज़ार भी तो मैंने ही किया है ना तुम्हारे लिए। हाँ, बताती हूँ आगे। तो आगे जब तुम्हारा होश आया, तुम पहले ये सोच में पड़ गए कि तुम अभी भी जिंदा हो या फिर मर गए हो। आगे कुछ नहीं, फिर मैंने तुम्हें बताई कि तुम अभी भी जिंदा हो, और मैंने तुम्हें कैसे किस तरह से उस झील के किनारे से उठा के लेके आई, कैसे मैंने तुम्हें ठीक किया, यही सब। और फिर तुम्हारे जो भी वुंड्स थे उसको भी ठीक करना। हालांकि तब भी कुछ कुछ वुंड्स थे
जो नहीं पढ़े थे, लेकिन जल्दी पढ़ने वाले थे, क्योंकि वैम्पायर्स के पास बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। तुम्हें क्या पता? ऑफ कोर्स हम भी बीमार पड़ते हैं, आखिरकार है तो एक बॉडी ना। अगर बॉडी है तो बीमार तो पड़ेंगे ही। बस इतनी सी बात है। हाँ, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी इन सारी चीज़ों पे, या फिर कहा जाए तुम्हें खुद के बारे में जानने में। फिर आगे मैंने तुमसे जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ एक्चुअली में, तुम कैसे उस झील के किनारे पहुंचे। तो तुम्हारा आंसर था कि तुम किसी से प्यार करते थे, जो सुन के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और फिर तुम आगे आगे बताते गए कि क्या हुआ था। तो तुम जिस लड़की को पसंद करते थे उसी ने तुम्हें धोखा दिया और कहा कि तुम जिसे पसंद करते थे उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन कैसे? तुम्हें पूरी सच नहीं पता थी, मैं बताती हूँ। मुझे कैसे पता चला? ये तुम कुछ स्टूपिड से सवाल ही पूछ रहे हो। मेरे लिए कुछ भी जानना इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो किसी को छू के भी उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकती हूँ। और ऐसा सेम तुम्हारे साथ भी किया मैंने। तो एक्चुअल में तुम जिस लड़के को पसंद करते थे उसके घर वालों ने उसे फोर्स किया कि वो किसी और से शादी कर ले, तुमसे नहीं, ताकि उनकी इज्जत बची रहे। और इसीलिए उसने तुम्हें धोखा दिया। ऐसा तुम्हें लगता है, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से तो ऐसा नहीं था कुछ भी, बट उन लोगों को लगा कि उसकी शादी के दिन अगर तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाए तो अच्छी बात है। और जब तुम्हें पता चला था तुम वहीं पे गए थे, और तभी उन लोगों ने तुम्हें मार के जेल के किनारे फेंक दिया और उनको लगा कि तुम मर चुके हो। यही बात थी। और बताओ, और कुछ जानना है? ओके, तो उसके बाद क्या? मैंने तुमसे आस्क किया कि क्या तुम्हें वापस से जाना है वहाँ पे। तुमने कहा नहीं, नहीं जाना चाहते हो तो वापस से उसी जगह पे जहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं था। सिर्फ तुम जिस लड़की से प्यार करते थे तुम उसके साथ रहना चाहते थे। फिर क्या? फिर तुम यहीं रहते थे, और जैसा कि इस बार हुआ, उस वक्त भी तुमने मुझे पहचान ही लिया कि मैं असल में क्या हूँ। और फिर क्या, मुझे तुम्हारी मेमोरी हर रोज़ इरेज करनी पड़ती थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे नेक पे बाइट करना होता था। बस इतना काफ़ी था तुम्हारी मेमोरी लॉस कराने में। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत हो। हमारा इंटेंशन से पता चल जाता है। हम जिस इंटेंशन से इंसान को बाइट करते हैं वही हो जाता है। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मैं तुम्हें मार दूंगी और उस हिसाब से मैंने तुम्हें बाइट किया तो तुम मार जाओगे। और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम बेहोश हो जाओ तो तुम बेहोश हो जाओगे। ये समझना तो बहुत आसान सी बात है। तुम जिस कॉलेज से, जिस प्रोफेसर से मेरे बारे में जान के यहाँ पे आए हो, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। या फिर ये भी तो भुला गया हूँ, मैंने तुम्हारी मेमोरी तो इरेज नहीं की अभी तक। इस हिसाब से तुम्हें याद होना चाहिए। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने वो बुक रखना, मतलब तुम्हें जो बुक मिल गया है वो वैम्पायर्स के बारे में, और तुम्हारा जो प्रिंसिपल था उसका तुम्हें बताना कि वैम्पायर्स कहाँ रहते हैं, कहाँ उसके वजूद मिलेंगे, ये सब ही कोइंसिडेंस है। 100 साल बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ और
मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और अभी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे सिवा तुम किसी और से ना मिलो। क्यों नहीं? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो फिर से? ओह हाँ, तुम्हारा तो ये दूसरी लाइफ है ना, तुम्हें कैसी याद रहेगी। हाँ, मैं बताऊंगी ज़रूर, इंतज़ार करो थोड़ा और, क्योंकि एक बार में तुम ये सारी बातें हज़म नहीं कर पाओगे। चलो, अभी सुबह होने में और वक्त है, तब तक के लिए गुड नाइट माय लव, स्लीप वेल। अभी के लिए इतना ही। चलो, मुझे तुम्हें बाइट करने दो। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मैं कहना चाहती थी कि मैं कुछ लाइव स्ट्रीम के बारे में सोच रही थी। मैंने जैसे कि पहले भी कम्युनिटी पोस्ट में बताया है, और नेक्स्ट वीक इंस्टाग्राम पे मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ। अभी तो मैं टाइम कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं 1-2 दिन में देख के इसी वीडियो के पिन कमेंट में बता दूँगी, ठीक है? मैं कमेंट पिन कर दूँगी टाइम। सो आई होप कि आप लोग आओगे, मुझसे बात करोगे और कुछ टाइम साथ में बिताएंगे। और बस इतना ही, और कुछ नहीं करने वाली मैं लाइव स्ट्रीम पे। तो लेट्स मेट, और बताओ कि वीडियो कैसा लगा। आई नो थोड़ा बहुत क्रिंज हो सकता है, बट ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो थोड़ा बहुत सह लेना। ओके, बाय, टेक केयर।